दे दिया था। तो बाद में इन्होंने वृद्धा कि आप वृद्ध हो जाओ, तो उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी की बेटी इनके साथ में ब्याही थी आयती के साथ में, तो उन्होंने कहा महाराज आपकी बेटी को भी कष्ट होगा। शुक्राचार्य जी बोले तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले हाँ, यदि आपकी कोई संतान आपको अपनी आयु दे देगी तो आप फिर से जवान बन जाओगे, युवा बन जाओगे। अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, तो यदु ने तो मने कर दिया। बोले पिता को अपनी में आयु प्रदान करता हूं, युवा अवस्था प्रदान करता हूं, तो मातृ संबंध का मुझे दोष लगेगा। छोटे पुत्र से इन्होंने आयु को लिया, छोटे पुत्र ने दे दिया, और छोटे पुत्र की आयु को लेकर के 1000 वर्ष तक काम सुख को इन्होंने भोगा। जब भी इनकी विषयों से तृप्ति नहीं हुई, वासनाओं से तृप्ति नहीं हुई। मनुष्य की विषय भोगों से तृप्ति नहीं होती है, चाहे वो 100 वर्ष का हो जाए। तृप्ति कब हो सकती है? जब भगवान के सद्मार्ग को अपनाएंगे, भगवान की भक्ति को अपनाएंगे। कामनाओं की शांति कभी नहीं भी हो सकती, उपभोग से नहीं हो सकती। जलती हुई अग्नि में आप एक एक चम्मच घी डालोगे तो अग्नि शांत नहीं होगी, अग्नि तो और तेज जलेगी। जैसे ही मन को इंद्रियों को जीतना खुला छोड़ोगे, उतना ही मन आपका इंद्रियों में विषय वासनाओं में फंसता चला जाएगा। शरीर का फल केवल विषयों को भोगना नहीं है बंधुओं, इंद्रियों को संयमित करना है। भागवत जी में कहते हैं कि 1 मिनट भी यदि परमात्मा के चिंतन के बगैर आपका निकल जाए तो उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो कि हमारा 1 मिनट भगवान के भजन के बिना क्यों निकल गया। चिंतन मेरे गोविंद का करो, चिंता संसार की त्यागो, चिंता त्याग करके चिंतन को बढ़ाओ तो गोविंद मिलेगा। राजा ययाति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार में बहुत विषय भोग लिए, अब मैं 1 मिनट भी घर पर रहना नहीं चाहता। एक घर तुच्छ लगता है, उसी समय अपने छोटे पुत्र को अपनी युवावस्था वापस करके वो वन में चले जाते हैं राजा ययाति। ययाति के ही वंश में आगे चल करके राजा दुष्यंत हुए। इनकी पत्नी शकुंतला से परम पवित्र बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है भरत। और महाराज 3 भरत हुए हमारे यहाँ पर, केकई नंदन भरत, कौशल्या नंदन भरत, शकुंतला नंदन भरत। केकई नंदन भरत और शकुंतला नंदन भरत और ऋषभदेव नंदन भरत, तीनों ही महाविचित्र हुए। एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी, एक ज्ञान योगी, और तीनों के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत देश। पहले इसको कहते थे अजनब खंड। चंद्रवंश में एक और राजा हुए हैं रंती देव महाराज, बड़े यशस्वी राजा हुए। और दूसरा चंद्रवंश में इनसे ऐसा राजा नहीं हुआ। पूर्व राजाओं के किए हुए पाप का परिणाम यह हुआ कि इनके राज्य में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, प्रजा भूखी मरने लगी, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। जब 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा तो राजा रंती देव ने अपने कोष को खुलवा दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि रंती देव के विशाल भंडार में मात्र केवल 250 ग्राम चावल, 1 पाव चावल बचे। रंती देव ने अपनी पत्नी से कहा, आप इन्हीं को पका करके प्रभु का भोग लगाओ। जैसे ही चावल पका करके और प्रभु का भोग लगाने बैठे कि द्वार पर एक ब्राह्मण आ गया। कहा, राजन राजन मैं भूखा हूं। राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। और अपनी परोसी हुई थाली को विप्र के सामने समर्पित कर दिया। तो ब्राह्मण देवता, आप मेरे राज्य में भूखे नहीं रह सकते, आप पाइए। तुलसी दल छोड़ करके राजा जैसे ही पानी का गिलास लेकर के आज भोग लगा करके बोले आज पानी पीकर ही काम चला लेंगे। जैसे ही पानी पीने के लिए उद्यत हुए
कि एक चांडाल आ गया 2 कुत्तों को साथ में लेकर के, राजन मैं भी भूखा हूं और मैं भी प्यासा हूं और मेरे दोनों कुत्ते भी प्यासे हैं। रंती देव ने कहा मेरे राज्य में कोई प्यासा नहीं रहेगा, आप भी पानी पियो और अपने कुत्तों को भी पिलाओ। जो हाथ में लोटा था, घड़ा था, और जाकर के चांडाल को पानी पिलाया और कुत्तों को पानी पिलाया। राजा ने अपनी निगाह उठा करके ऊपर को देखा। महाराज रंती देव ने कहा गोविंद मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा बनने की भी इच्छा नहीं। मैं तो केवल बात चाहता हूं कि संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठ करके दुख का मैं अनुभव करता रहूं। मेरे पास जितना सुख है वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो जाए, मेरी कोई कामना नहीं और मेरी कोई न इच्छा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हे भगवान मैं इन जीवों के लिए जल समर्पण कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं जानता। बड़ी सुंदर बात कही साहब कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बोले हे प्रभु मुझे इतना दो कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई साधु, कोई याचक भूखा ना जाए। क्योंकि याद रखना कफन में कोई जेब नहीं होती, कितना भी जोड़ लो, कितना भी कमा लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, यदि पात्र हैं हमारी संतानें तो सब कुछ खड़ा कर सकती हैं। यदि कोई पात्र निकल गया तो जितना जोड़ा है सबको बर्बाद कर सकती है। आज राजा कहता है बोले बस इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा इतना प्रदान करना कि मैं भूखा ना रहूं और कोई मेरे घर से याचक वाचक संत भूखा ना जाए। परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की और रंती देव ने प्रार्थना करी कि देखते ही देखते 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई, घटाएं गिरने लगी, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे और 1 मिनट में ही पूरा संसार जलमग्न हो गया। क्योंकि वो ब्राह्मण, वो चांडाल कोई और नहीं थे, बोले प्रभु थे, केवल राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। इसी में एक शाखा पांचाल वंश की, मगध वंश की है। राजा ययाति महाराज के बड़े पुत्र थे जिनका नाम है यदु। इन्हीं महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद में महाराजा देवमीड हुए। देवमीड राजा के 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य पर्जन, दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सूरसेन और इन्हीं सूरसेन के महाराज के पुत्र हुए वसुदेव और इन्हीं वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचन, यला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां आनंदवे। ये 7 पत्नियां वसुदेव जी की हैं। सबसे छोटी है देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए थे। देवकी के 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारग, द्रुमद, त्रिपुल, ध्रुव, ये रोहिणी के पुत्र हैं। और सुखदेव जी ने कृष्ण कथा संक्षिप्त में सुना करके विश्राम कर दिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कृष्ण कथा, बलराम कथा, ये तो अपनी संक्षिप्त में सुना दिया, इसको थोड़ा मुझे विस्तार से सुनाओ। जो मेरी माता के गर्भ में जाकर के मेरे प्राणों की जिन्होंने रक्षा करी, मेरे पर बाबाओं की जिन्होंने रक्षा करी, कौरवों की सेना में तो गुरु एक बहुत बड़ा सागर थे। कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी